दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी के साथ आया हूं और आज जो केस स्टडी लेके आया हूं वो इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे फास्टेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस। आज मैं आपको बायजूस केस स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूं। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, एक ऐसी कंपनी जो हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 50,000 से भी ज्यादा नए हर महीने यूजर्स दोस्तों सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो महज 9 साल के अंदर 38,000 करोड़ रुपए की बड़ी कंपनी बन चुकी है, जायंट कंपनी बन चुकी है दोस्तों। और सबसे कमाल की और सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि इनके जो फाउंडर है रविंद्र बायजूस, ये तो जॉब कर रहे थे शिपिंग कंपनी में। जॉब करते करते मस्ती मजाक के अंदर एक कमरे के अंदर से, एक छोटे से कमरे के अंदर से ऐसी कंपनी बना डाली जो महज 9 साल के अंदर इंडिया की सबसे फेमस, सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुकी है और 38,000 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर बन चुकी है दोस्तों। तो ऐसा तो बायजूस ने क्या किया और किस तरीके से किया, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा केस स्टडी है जो इंडिया के हर एक इंसान को देखना चाहिए, हर एक बिजनेसमैन को देखना चाहिए और उन लोगों को भी देखना चाहिए जो फ्यूचर में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि इंडिया के मार्केट में कौन सा प्रॉब्लम है और आप अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट से कैसे लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कर दिया, ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, तो आप भी बायजूस की तरह देखते ही देखते बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि ये बायजूस लर्निंग प्लेटफॉर्म बना कैसे। इनको बनाया रविंद्र बायजूस ने, जो कन्नौर के थे। अब उनके जो पेरेंट्स थे वो टीचर्स थे। अब रविंद्र बायजूस बचपन से मैथमेटिक्स में बहुत पावरफुल थे। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म की और यूके चले गए। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड गए। वहाँ पे उनको बहुत अच्छी जॉब मिली शिपिंग कॉर्पोरेशन में, मल्टीनेशनल कंपनी थी और वो बहुत खुश थे, अच्छा पैकेज था, अच्छी सैलरी मिल रही थी। अब उनको छुट्टी मिली। छुट्टी जब मिली तो वो नेटिव प्लेस आए, बेंगलुरु आए। बेंगलुरु जब आए तो उनका मन हुआ अपने दोस्तों को मिलने का। तो दोस्तों को मिलने गए, उसमें से एक दोस्त था, वो CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि उनका दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है और उनका जो दोस्त था उसको भी पता था कि बायजूस मैथमेटिक्स में बहुत ही ब्रिलियंट था और बहुत जुगाड़ू किस्म का इंसान था, वो कुछ भी कर सकता था, तो उनके दोस्त ने उससे हेल्प मांगी बायजूस से कि प्लीज़ वो उनको हेल्प करे CAT एग्जाम को पास करने में, प्लीज़ उसे कुछ पढ़ाए, कुछ दिखाए। तो दोस्तों बायजूस बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने क्या किया, बायजूस ने अपने दोस्त को हेल्प करने के लिए वहाँ पे रुक गए उनके यहाँ पे और उनको पढ़ाने लगे, उनको सिखाने लगे। और एक्चुअली सिखाना तो एक बहाना था, वो अपने दोस्त के साथ बातचीत करना चाहते थे, रहना चाहते थे, मस्ती मजाक करना चाहते थे। अब दोस्त को सिखाते सिखाते दोस्तों हुआ ये कि उनको भी बहुत मजा आने लगा। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने खुद ने भी CAT का फॉर्म भर दिया कि वो खुद भी टेस्ट को देने वाले थे। तो अब अपने दोस्त और बायजूस दोनों ने CAT की एग्जाम दी और जो दोस्त था जिनको बायजूस ने सिखाया था वो दोस्त उस एग्जाम को पास कर गया अच्छे मार्क्स से। लेकिन दोस्तों जो बायजूस थे वो पास नहीं हुए, बल्कि 100% लेके आए उस CAT के अंदर, टॉपर थे दोस्तों। तो IIM से उनको फोन आया कि प्लीज आप IIM ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो बायजूस थे उन्होंने तो मस्ती मजाक में ऐसे ही टेस्ट डाली थी, उनका फ्यूचर में MBA करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो अपनी जॉब से बहुत खुश थे। रिजल्ट आने के बाद वो चले गए फिर से अपनी जॉब के ऊपर, यूके चले गए और जॉब करने लगे। फिर कुछ साल के बाद फिर से इंडिया में आए, उनको छुट्टी मिली, इस बार थोड़े लंबे समय के लिए आए। और जब फिर से वो फ्रेंड को मिलने गए तो उनमें से 5 फ्रेंड ऐसे थे जो और CAT के एग्जाम देने वाले थे और ये 5 फ्रेंड भी चाहते थे कि बायजूस उनको भी सिखाए, ताकि उनका जो एक फ्रेंड था जो पास हुआ था तो ये 5 फ्रेंड भी पास हो जाए। अब बायजूस तो दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, दोस्तों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उनको भी सिखाना स्टार्ट किया। मस्ती मजाक करते थे, साथ में रहते थे, लाइफ एंजॉय करते थे, वो बचपन के दिन याद करते थे। तो दोस्तों इन 5 को सिखाते सिखाते इस बार भी बायजूस ने खुद ने भी टेस्ट का फॉर्म भर दिया और उसने भी एग्जाम दे दी। यानी कि 5 दोस्त और बायजूस 6 लोगों ने एग्जाम दी। अब 5 के 5 दोस्त फिर से पास हो गए और अच्छे मार्क्स से पास हुए। लेकिन यहाँ पे बायजूस फिर से एक बार पास हुए और 100% से पास हुए, फिर से टॉपर बने। तो दोस्तों अब इंडिया में सबको लगने लगा था कि ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं, ये तो जीनियस है, 2 बार पास किया और वो भी टॉपर 100 दोस्तों। तो बड़े बड़े इंटरव्यूज होने लगे, बड़ी बड़ी मीडिया ने कवर किया इनको, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इंटरव्यू के बुलाया और वो जब इंटरव्यू देने जाते थे तो हजारों की संख्या के अंदर स्टूडेंट्स उनको सुनने के लिए आते थे दोस्तों। एक बार उन्होंने सेमिनार किया एक हॉल के अंदर जिसमें 1200 की लिमिटेड सीट थी।
अब उनको ये नहीं पता था कि ये सीट फुल हो जाने वाली है। जब सेमिनार स्टार्ट हुआ तो पूरा ऑडिटोरियम फुल था, बल्कि 400 लोग एक्स्ट्रा थे जिन्होंने 3 घंटे का सेमिनार खड़े खड़े 400 लोग एक्स्ट्रा थे, यानी कि 1600 लोग थे जिन्होंने खड़े खड़े दोस्तों उस सेमिनार को अटेंड किया। और बहुत लोग ऐसे भी थे जिनको ना कह देना पड़ा, नेक्स्ट सेमिनार के अंदर बुलाना पड़ा। फिर से एक सेमिनार किया, वो भी फुल गया, फिर सेमिनार किया, वो भी फुल गया। अब बायजूस की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी, लोग उनको सुनना चाह रहे थे। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त थे उनके, उन्होंने बायजूस को इंसिस्ट किया कि यार तुम इतने पावरफुल हो, तुम इतने जीनियस हो, तुम इतना अच्छा तरीके से सिखाते हो, तो क्यों ना आप बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हो, आप क्यों ना एक क्लास स्टार्ट करो जिसमें आप सैटरडे संडे ही सही लेकिन लोगों को आप टीचिंग करना स्टार्ट करो ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो बायजूस ने यही किया, सैटरडे के दिन संडे के दिन बैचेस स्टार्ट किए जहां पर वो कैट के प्रिपरेशन करवाता था। देखते ही देखते दोस्तों पहला जो बैच था वो 100 लोगों का था, वो फुल हो गया। दूसरा बैच किया तो 1200 लोगों का था, वो भी फुल हो गया। फिर बायजूस ने देखा कि बहुत लोग अनदर सिटी से आते हैं, टाइम जाता है, पैसा जाता है, तो बायजूस ने क्या किया, अलग अलग सिटी के अंदर अपने बैचेस स्टार्ट कर दिए। कभी मॉर्निंग के अंदर सैटरडे के अंदर वो बेंगलुरु में होते थे, तो इवनिंग के अंदर चेन्नई में होते थे, तो फिर कहीं इलाहाबाद होते थे। तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने अलग अलग जगह पर खुद जाते थे और जाकर क्लास देते थे, टीचिंग करवाते थे और बहुत फेमस हुए। अब दोस्तों सैटरडे संडे के अंदर महज स्टार्ट किया हुआ ये क्लास इतना पैसा कमा के दे रहा था जितना वो जॉब में नहीं कमा रहे थे। अब दोस्तों उनको सबसे बड़ी बात ये थी, पैसे से बड़ी बात, कि उनको मज़ा आ रहा था, उनको पैशनेट हो रहे थे, उनको बहुत अच्छा लग रहा था लोगों को सिखाना। और जब उनका रिजल्ट मिल रहा था ना दोस्तों, वो और भी मज़ा देने वाला था, क्योंकि उनके अंदर से जो भी बच्चे पढ़ के जाते, ज़्यादातर लोगों को IIT में एडमिशन मिला, किसी को IIM में एडमिशन मिला, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा था, तो जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही थी। अब कुछ दोस्त थे, कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने उनको कहा कि प्लीज़ अब जॉब छोड़ दो और यही फुल टाइम बिजनेस करो। और जब इन्होंने गौर किया बायजूस ने कि बात तो सही है, इंडिया के अंदर मेरी बहुत ज़रूरत है ताकि मैं भी इंडियंस लोगों को हेल्प कर सकूं उनका कैरियर बनाने में, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी और अपना खुद का 2011 के अंदर दोस्तों खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, खुद की क्लासेस स्टार्ट की और देखते ही देखते बहुत पॉपुलर हो गए। अब दोस्तों हुआ ये, समझिएगा, हुआ ये कि बहुत लोग उनकी क्लास को अटेंड करने के लिए अनदर स्टेट से आते थे, इंटरेस्ट पे पैसा लेके आते थे, रुकने का पैसा होता था, तो बहुत खर्चा करना पड़ता था ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास फैमिली को भी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत थी बायजूस के लिए, क्योंकि सोचिए वो अगर बेंगलुरु में क्लास देते हैं और कोई अगर दिल्ली से आता है तो फ्लाइट पकड़ के आएगा, ट्रेन से आएगा, बहुत दिन रुकना पड़ेगा, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था एक गरीब इंसान के लिए। तो उन्होंने कुछ ऐसा करना चाहते थे कि कोई भी इंसान अगर बायजूस के क्लासेस करना चाहते हो तो वो घर पे बैठे बैठे ही बिल्कुल आसानी से बायजूस के क्लास को अटेंड कर सके। अब 2011 के अंदर जब स्मार्टफोन का ज़माना आया इंडिया के अंदर, तो उनको पता चल गया, उनको आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूं और मैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ लोगों को CAT की एग्जाम, CAT की प्रिपरेशन कर रहा हूं ताकि किसी को मेरे यहाँ पे नहीं आना पड़े। और 2011 के अंदर उन्होंने फाइनली अपना खुद का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू वो CAT की प्रिपरेशन करवा रहे थे दोस्तों, और बहुत पॉपुलर हुआ। धीरे 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 लोग यूज़ कर रहे थे। अब होता ये था कि 2011 के अंदर दोस्तों 2011 के अंदर डेटा, इंटरनेट डेटा बहुत एक्सपेंसिव थे, तो बहुत ज़्यादा लोग अटेंड नहीं कर पाते थे। कुछ लोग फिजिकली जाते थे, उनकी क्लासेस अटेंड करते थे, कुछ लोग मोबाइल से लर्निंग डिस्टेंस करते थे। धीरे धीरे चल रही थी ये कंपनी। अब हुआ ये कि 2015 होते होते दोस्तों डेटा के प्राइस कम हो गए, इंटरनेट सस्ता हुआ, तो बूम आ गया उनके बिजनेस में। अब उन्होंने एक और बहुत बड़ा क्रांतिकारी मूव लिया, और वो ये था कि वो ये सोचते थे कि मैं कैट की प्रिपरेशन तो करवा रहा हूँ, लेकिन मैं किन लोगों को करवा रहा हूँ? बड़े लोगों को करवा रहा हूँ जो ऑलरेडी कॉलेज पास कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम तो कॉलेज में अगर सबको है तो ये प्रॉब्लम तो बेसिक प्रॉब्लम है, इंडिया का हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। क्यों ना मैं जड़ से ही सबको अच्छा करूं, यानी कि मैं अभी जो कर रहा हूं मैं पेड़ के फ्रूट को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, तब कि हमारे देश का जो ट्री है, जो पेड़ है, उसकी जड़ें बहुत वीक है, यानी कि फाउंडेशन ही इतना वीक है। स्टैंडर्ड 1 to 12 का जो एजुकेशन है इंडिया के अंदर आज भी इतना वीक है ताकि लोग खुद से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। बायजूस ने देखा जब कि इंडिया के अंदर वो क्वालिटी के टीचर्स नहीं है, और टीचर्स हैं तो उस तरीके से पढ़ाते नहीं है, और पढ़ाते हैं और अच्छे टीचर है तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो स्टूडेंट को पढ़ा सके। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम इंडिया के अंदर बेसिकली ज़्यादातर स्कूलों में पाई जाती है, इसीलिए अच्छे अच्छे बच्चे भी अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते और अपना कैरियर नहीं बना पाते। यानी कि बेसिक से ही इंडिया के अंदर ये जो एजुकेशन का प्रॉब्लम है ना, वो बड़ा ही डिफिकल्ट था। तो ये प्रॉब्लम उन्होंने देखा। अब बायजूस चाहते थे कि वो कैट के नहीं, लेकिन ये बच्चों को हेल्प कर सके। अगर ये बेसिक फाउंडेशन ही परफेक्ट कर देंगे ना, तो बड़े होकर बच्चे ऑटोमेटिकली CAT की एग्जाम पास कर लेंगे खुद ब खुद।
इसीलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया 2015 के अंदर जिसका नाम दिया बायजूस। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक 1 से लेकर 12 तक का एजुकेशन बना डाला, जिसके अंदर सारे के सारे, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या IC बोर्ड हो दोस्तों, हर एक बोर्ड का एग्जाम बना डाला। और सबसे अच्छा काम क्या किया इन्होंने, बायजूस ने देखा कि यहाँ पर सबसे अच्छे टीचर्स की कमी है, तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो अच्छे से अच्छे टीचर को रिक्रूट किया। रिक्रूट करने के बाद दोस्तों उन्होंने ऐसा मॉड्यूल बनाया। अब बायजूस जानते थे कि अगर 1 से लेकर 12 का जो स्टैंडर्ड का बच्चा है वो ज़्यादातर टाइम 2015 से लेकर अब तक कहाँ स्पेंड कर रहा है, तो वो कर रहा है टीवी के पास या मोबाइल के ऊपर। तो वो टीवी और मोबाइल पे क्या देखना पसंद कर रहा है, फन, एंटरटेनमेंट। तो उन्होंने एजुकेशन किस तरीके से बनाया कि बच्चा फन भी करे, एंटरटेनिंग भी हो और पढ़ाई भी कर ले। तो अपना जो एजुकेशन मॉड्यूल बनाया ना दोस्तों उन्होंने स्टैंडर्ड 1 से लेकर 12 तक, वो इस तरीके से बनाया कि अगर बच्चा एक बार पढ़ता है दोस्तों तो वो 40-45 एक घंटे तक एंगेज रह सकता है। वो अपने तरह से अपनी मनपसंद स्टडी कर सकता है, अपने मनपसंद तरीके से स्टडी कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने पूरा मॉड्यूल बनाया दोस्तों, और देखते ही देखते ये मॉड्यूल काम कर गया, बहुत ज्यादा चलने लगा दोस्तों। क्योंकि बायजूस ने क्या किया था, उन्होंने फोकस किया था अच्छी एजुकेशन के ऊपर, पैसों पे फोकस नहीं किया, अच्छी एजुकेशन पे फोकस किया था, अच्छा स्टाफ रिक्रूट किया, और अच्छे स्टाफ के बाद उन्होंने जो मॉड्यूल बनाया वो इस तरीके से बनाया कि बच्चों को भी पढ़ने का अच्छा लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायजूस की ये थी लर्निंग ऐप की, कि बच्चे जब ट्यूशन जाते थे तो ट्यूशन जाने का टाइम फिक्स होता था। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे की स्कूल है और 5 to 7 इवनिंग में उसको जाना है, अगर बारिश है तब भी जाना होगा, अगर मूड अच्छा नहीं तब भी जाना होगा, अगर उसे खेलना है तो ड्रॉप करके भी उसको जाना होगा। तो बच्चे क्या करते थे, जबरदस्ती जाते थे, तो मूडलेस जाते थे। अब दोस्तों लर्निंग ऐप आने से हुआ ये कि जो इन्होंने मॉड्यूल बनाया था वो ऐसा बनाया था कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये आपको पूरे का पूरा मॉड्यूल वीडियोस दे देते हैं। अब आपको आधा घंटा देखना, 1 घंटा देखना, आपको दिन में किसी भी टाइम पे देखना है ना, आप देख के स्टडी कर सकते थे। तो इससे होता ये था कि स्टूडेंट को जब भी मूड होता था ना, अगर समझ लो शाम को अगर स्टूडेंट को मूड नहीं हो, खेलने चला जाता है, तो पेरेंट्स जाने देते थे, क्योंकि वो शाम को भी पढ़ सकता था, रात को पढ़ सकता था, लेट नाइट भी पढ़ सकता था, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी थी। उन्होंने मॉडल इस तरीके से बनाया था कि एनी टाइम एक्सेस वीडियो बना डाले थे। और दोस्तों ये चीज छोटे छोटे बच्चों में बहुत पॉपुलर हुई, और जो पेरेंट्स थे उनको भी बहुत अच्छा लगा कि उनका भी टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि बच्चे 1-1 घंटा तक एंगेज रहते थे। इस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की थी, ऐसा मॉडल बनाया, ऐसा एप्लीकेशन बनाया, और देखते ही देखते दोस्तों धीरे धीरे ये बिजनेस ऐसा बढ़ने लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2015 के अंदर उन्होंने जब ये बायजूस लर्निंग ऐप को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के पास मार्केटिंग करवाई, और शाहरुख खान के आने के बाद ये जो ब्रांड थी ये रातों रात फेमस हो गई। देखिए दोस्तों उन्होंने मार्केटिंग के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। कोई भी सीरियल आती थी, कोई भी न्यूज आता था, टीवी चैनल के ऊपर आप देखोगे तो बायजूस की ऐप आती थी। आप कोई भी पेपर्स, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो बायजूस की, आपको बायजूस की एडवर्टीजमेंट दिखेगी। अब कोई भी सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, आपको इनकी बायजूस की जो ऐड है वो दिखेगी। और देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से टारगेट किया, बच्चों को भी टारगेट किया और बड़े लोगों को भी टारगेट किया, और देखते ही देखते 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हर रोज़ गेन होने लगे दोस्तों। और देखते ही देखते 100 करोड़ रुपए की हर महीना 100 करोड़ रुपए की दोस्तों रिवेन्यू जनरेट करने लगी। और देखते ही देखते महज 9 साल में 2011 से लेकर अभी की हिस्ट्री देखें 2020 तक, तो 38,000 करोड़ रुपए की बड़ी कंपनी बन चुकी है। अब देखिए दोस्तों इस कंपनी के साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जो लोग भी इनका एजुकेशन ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं पूरा साल का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2nd स्टैंडर्ड का एजुकेशन का कोर्स लिया है तो आप 3rd स्टैंडर्ड में भी लोगे, 4th में भी लोगे, 5th में भी लोगे, क्योंकि उनका एजुकेशन का क्वालिटी इतना अच्छा है, बताने का तरीका इतना अच्छा है, स्टूडेंट को एंगेज रखने का तरीका इतना अच्छा है कि लोग रिपीट हो रहे हैं। तो इनको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि नए कस्टमर को एक्विजिशन करते हैं और पुराने कस्टमर्स जो है उनमें उनका खर्चा कम आता है, तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया दोस्तों। इस तरीके से ये कंपनी हर एक घर में पहुंच गई। और सबसे बड़ा मूवमेंट मैं अभी की बात कर रहा हूं वो आया कोरोना वायरस के बाद। मैं बताता हूं क्यों। सारे स्कूल बंद थे, सारे ट्यूशन बंद थे, लेकिन बच्चे अभी भी मोबाइल के ऊपर घर बैठे बैठे पढ़ सकते थे, अपने लैपटॉप पे पढ़ सकते थे, क्योंकि बायजूस लर्निंग ऐप ऑनलाइन था। और ऑनलाइन आप कहीं से भी, कभी भी, किसी तरीके से भी पढ़ सकते हो। और बायजूस लॉकडाउन के अंदर दोस्तों 4 गुना सब्सक्रिप्शन मिला उनको और बहुत तेजी से ग्रो हुआ। और दोस्तों अब तो सबको पता चल गया है कि आने वाला फ्यूचर ऑनलाइन ही है और ऑनलाइन एजुकेशन ही चलने वाला है। और इस तरीके से दोस्तों देखते ही देखते उनको इतना फंड मिला और आज 38,000 करोड़ रुपीस की कंपनी बन गई। तो देखिए दोस्तों बायजूस ने किया क्या, वो तो एक जॉब कर रहे थे, जॉब करते करते उन्होंने मस्ती मजाक अपने दोस्त को पढ़ाया, लेकिन जब देखा कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों की पढ़ाई में, क्वालिटी में,
तो उन्होंने उसी तरीके से अपना प्लेटफॉर्म बनाया और इसी तरीके से लर्निंग ऐप बनाई जो बच्चों को हेल्प कर सके और बच्चों को एंगेज रख सके, उनको काम आ सके। और ये एप्लीकेशन, ये प्लेटफॉर्म चल उठा और आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। तो दोस्तों इस केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप इंडिया के कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, सबसे पहले उनका प्रॉब्लम देखो और आप अपने प्रोडक्ट के द्वारा अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट अगर उनको पसंद आ जाता है, उनको अफोर्डेबल रेट में मिलता है, तो वो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री, मंत्रा को देखो, वहाँ पे इंडिया का कितना बड़ा एक वर्ग है वो खरीदता है, वहाँ से खरीदता है। क्यों खरीदता है? उन्होंने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया, कहीं जाना नहीं है, घर बैठे बैठे प्रोडक्ट आ जाता है अफोर्डेबल रेट के अंदर, अच्छी क्वालिटी वाला माल मिलता है। तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी कंपनी आगे बढ़ गई। उन्होंने क्या किया? इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व किया, इंडिया के पॉपुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया। कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई इशू नहीं, घर पे माल मिल जाएगा, बस ऑर्डर कर लो मोबाइल के थ्रू। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा बिजनेस है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है, तो आप इंडिया का मार्केट छा सकते हो, क्योंकि इंडिया 140 करोड़ से ज्यादा का पॉपुलेशन वाला देश है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, इंटरनल कंजप्शन ही इतना बड़ा है। अगर आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो इंडिया में खरीदार बहुत है। अगर आप दोस्तों है तो आप बिजनेस स्टार्ट करिए, और अगर नहीं है आपके पास ऐसा प्रोडक्ट या बिजनेस तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपके लिए बेहतरीन बिजनेस, बेहतरीन प्रोडक्ट वाला बिजनेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूँ जिसकी डिमांड इंडिया के घर घर में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर इसी बिजनेस का है। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसको आप एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत कर सकते हो बायजूस की तरह, लेकिन उसी बिजनेस को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हो। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसको आप बिना एक भी पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के भी शुरू करके इस बिजनेस में सफल होकर चाहे उतना बड़ा पैसा कमा सकते हो, और वो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेजन, फ्लिपकार्ट, क्लब फैक्ट्री, मंत्रा जैसे बिजनेस की, जहां पर आप घर से अपने मोबाइल से पूरा बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं और इंडिया के घर घर तक अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। अब आप ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं? तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं रिस्को के प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा के। आप जैसे ही रिस्को प्लेटफॉर्म पर बिजनेस शुरू करोगे तो रिस्को के पास 750 से भी ज्यादा, एक से बढ़कर एक यूनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल 15 अलग अलग कैटेगरी में। यानी कि आपको जो भी कैटेगरी का बिजनेस करना है, आपकी मनपसंद कैटेगरी का, आपका मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पे अपना कैटेगरी को चूज कर सकते हैं और 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को बिना एक भी पैसा दिए, कंपनी को बिना इन्वेस्टमेंट किए, आप अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन रखकर उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब दोस्तों रिस्को के पास ये कौन से 15 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, 750 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और आप इसे किस तरीके से बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके पैसा कमा सकते हैं, इसकी अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार दोस्तों लाइफ चेंजिंग वेबिनार है। ये वेबिनार आप फ्री में देख सकते हैं, और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार, आप उसे क्लिक करके इंस्टेंट घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे बिल्कुल फ्री में अपने समय पे इस वेबिनार को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा वेबिनार है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, आपका कैरियर बना सकता है, क्योंकि आज जो मैं आपको बिजनेस दिखाने जा रहा हूँ ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड इंडिया के घर घर में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाला फ्यूचर भी इसी ऑनलाइन बिजनेस का है। और आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप 15 अलग अलग कैटेगरी में 750 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स को बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के ऑनलाइन बेच सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए जीरो रिस्क बिजनेस है और आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों अब आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की, आपको उसे क्लिक करना पड़ेगा, पूरा वेबिनार देखना पड़ेगा और वेबिनार के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा के आज ही आप अपने मोबाइल पर केवल 20 मिनट में अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।